हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं आपको बताने वाला हूं टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। जी हाँ, टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो डेनिस रिचर्ड करते थे एंड जिससे वो बहुत ही पॉपुलर भी हुए थे। तो आज हम पूरे एग्जांपल देखेंगे कि कैसे वो अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाया था उन्होंने, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, कैसे वो स्टॉप लॉस लगाते थे एंड कैसे उन्होंने प्रूव कर दिया था कि किसी को भी ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेनिस रिचर्ड 1980s के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स माने जाते थे। वो कमोडिटी में ट्रेडिंग करते थे और उन्होंने मात्र $5,000 से $100 मिलियन तक का प्रॉफिट बनाया था। और उनका बहुत स्ट्रांगली मानना था कि आप किसी को भी ट्रेडिंग सिखा सकते हैं। और ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को लिया जिनको वो टर्टल्स बोलते थे और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी और अपने आइडियाज बताए और ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जितने भी वो स्टूडेंट्स थे वो कैसे प्रॉफिटेबल बने। तो आइए देखते हैं उनके क्या एग्जाम्पल थे। मैं आपको यहां बता दूं कि एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी किसी को नहीं पता है बिकॉज वो उन्होंने कॉपीराइट करवा ली थी, बट हम थोड़े बहुत आइडियाज ले सकते हैं बिकॉज यूजुअली वो एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर थे। मतलब एक ही स्टॉक पे, किसी भी स्टॉक पे वो बहुत दिन तक होल्ड करके रहते थे, बड़े बड़े प्रॉफिट की कोशिश करते थे और छोटे एग्जिट्स मतलब छोटे स्टॉप लॉसेस में एग्जिट कर जाते थे। तो आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स कि कैसे डेनिस रिचर्ड ने अपने टर्टल्स को ये स्ट्रैटेजी सिखाई थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स उन्होंने लिए थे कि कैसे वो टर्टल्स को सिखाने वाले हैं अपनी टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने बोला, जो टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट वाज प्योरली अबाउट ट्रेंड फॉलोइंग और इसमें एक एग्जांपल जो हमने देखा है वो है डॉन्चन चैनल का। सो मैं यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ निफ्टी का एंड आई एम गोइंग टू इंडिकेटर्स और यहाँ पर मैं आपको डॉन्चन चैनल ऐड कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज अ डॉन्चन चैनल? डॉन्चन चैनल बेसिकली हमारे को लास्ट 10 डेज का हाई और लो बताता है। तो ये बताता है कि मतलब मार्केट जो है एक पर्टिकुलर रेंज में कितने दिन के लिए चल रहा है। एंड यूजुअली जो हमने सुना है कि वो जो इसका सेटिंग्स यूज करते थे वो था 40 पीरियड फॉर द एंट्री। तो यहाँ पर मैंने 40 पीरियड का डॉन्चन चैनल लगा दिया है। मतलब जो भी लास्ट 40 डेज का जब भी हाई प्राइस होगा वो आपको डॉन्चन चैनल में दिख रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि कब उनकी एंट्री आती टर्टल्स की। सो द आइडिया इज कि जैसे ही आपका डॉन्चन चैनल टूटता है दैट इज व्हेन दे विल गो फॉर द एंट्री। तो अगर आप देखें ये हमारी यू कैन सी द अपर रेंज हियर। जैसे ये लेवल टूटता है, मतलब ये जो रेड कैंडल बनी है, जो ये रेड कैंडल बनी है, इस समय ये पुराना डॉन्चन चैनल टूट गया। मतलब मैं यहां पर एंट्री ले सकता था एज पर द डॉन्चन चैनल रूल और मैं यहां पर बाय कर लेता। सो दिस वाज द एंट्री। तो हमारी पहली एंट्री ये हो गई एंड इसमें हम जो स्टॉप लॉस लगाते थे वो अगेन इट वाज बेस्ड ऑन डॉन्चन चैनल, बट दे वांटेड टू कम आउट द ट्रेड एज क्विकली एज पॉसिबल कि अगर मान लीजिए मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आई वांट टू एग्जिट एज सून एज पॉसिबल। एंड यूजुअली व्हाट दे वुड डू इज कि वो डॉन्चन चैनल 20 के लो पर एग्जिट कर जाते। तो मैं एक और इंडिकेटर लगाने वाला हूं। आई एम पुटिंग डॉन्चन चैनल अगेन, बट इस बार मैं 20 वाला डॉन्चन चैनल लगाऊंगा। जो आप देख सकते हैं 20 वाला लग गया। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। So let me make it, let's say, red color. ठीक है। सो ये हमारे डॉन्चन चैनल हो गए एंड जैसे ही मैं इसकी मिडिल लाइन हटाता हूं, आई थिंक थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेट मी जस्ट रिमूव द मिडिल लाइंस फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है उसके बेस पे हमारी एंट्री आई और जैसे ही मार्केट ने रेड लाइन को नीचे तोड़ा ये एग्जिट भी कर जाते। तो अगर मैं देखूं यहां पर मेरा यहां पर कहीं एग्जिट भी जाता तो ये मेरा पहला ट्रेड होता। दिस वाज अ स्टॉप लॉस ट्रेड, दिस वाज अ स्टॉप लॉस ट्रेड। एंड अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, मुझे करीब 2011 से लेके 19,200 मतलब करीब ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का मेरे को स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। जो सेकंड ट्रेड आता मेरा, अगेन आई विल वेट फॉर द डॉन्चन चैनल टू बी ब्रोकन और आप देखेंगे यहाँ पे वो डॉन्चन चैनल ब्रेक हुआ है बिकॉज अगेन जो ब्लू लेवल है, मतलब जो ऊपर वाला लेवल है 40 वाला जो डॉन्चन चैनल है वो यहाँ पे टूट गया है। एंड देन यू कैन सी द मार्केट केप्ट गोइंग अप, द मार्केट केप्ट गोइंग अप। और उनका मेन एम यही था कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो छोटे स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर देंगे, बट अगर प्रॉफिट आएगा, मतलब अगर कभी भी हमारे को कोई ट्रेंड मिलता है तब हमारा प्रॉफिट 1:5 1:6 तो होना ही चाहिए। मतलब इट शुड बी अ वेरी बिग प्रॉफिट कंपेयर टू द लॉसेस। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री की, किस बेसिस पे वो एंट्री लेते थे। एक जैसे ब्रेकआउट एंट्री करते थे वो। एंड जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया, मैंने यहाँ पे डॉन्चन चैनल दिखाया, बट इट वाज नॉट नेसेसरी दैट यू यूज डॉन्चन चैनल। आप मूविंग एवरेजेस के बेस पे भी एंट्री ले सकते हैं, बट द आइडिया वाज कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आ रहा है हम एंट्री लेंगे और जल्दी एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जो कि टोटल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का था, दैट वी वांट टू गो फॉर क्विक एंट्रीज एंड क्विक एग्जिट्स
एंड वी वांट टू यूज ब्रेकआउट फॉर दैट। सेकंड पार्ट जो था वो था उनका कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, तो एक तो स्टॉप लॉस आपका डॉन्चिन चैनल के बेस पे था ही, बट दे आल्सो वांटेड कि स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होना चाहिए, बिकॉज आइडिया इज कि आपके जब भी आप ट्रेंड फॉलोइंग करें तो आपके लॉसेस बहुत सारे होंगे, बट एक ही इतना लंबा प्रॉफिट आना चाहिए जो पिछले 5-10 लॉसेस को कवर कर जाए। तो उस केस में वो क्या करते थे, पहला उनका रूल था कि कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 1 to 2% से ज्यादा का हमारे को रिस्क नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो मैं सिंगल ट्रेड पे, ऑन अ सिंगल ट्रेड आई कैन नॉट लूज मोर देन 2000 रुपीज, दैट्स द मैक्सिमम। मतलब 1 to 2%, 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का, उससे ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना। एंड फॉर दैट ही यूज्ड टू यूज ATR, द एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। तो आइए आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दीज लाइंस नाउ। मैं सारे जो इंडिकेटर्स को भी हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी जो पहली एंट्री आई थी, अब मैं इसी समय ATR भी लगाने वाला हूँ। सो आई एम एडिंग एवरेज ट्रू रेंज। एंड बेसिकली जो एवरेज ट्रू रेंज है वो हमें बताता है कि जनरली डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी मार्केट कितना मूव कर रहा है। तो अगर मैं इस समय की ATR देखता हूँ, जब मेरी एंट्री आ रही थी, दी ATR वैल्यू वाज अप्रोक्सीमेटली 150। दी ATR वैल्यू वाज अप्रोक्सीमेटली 150। मतलब द मार्केट इज गिविंग गुड मूवमेंट्स, बिकॉज अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 150 की मूवमेंट आ रही है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, जो उसका ट्रू रेंज निकल रहा है। तो they would look at the ATR and based on that they would want to figure out कि मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा पोजीशन साइजिंग कितना होना चाहिए। So that was the idea। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि 150 की मूवमेंट आ रही है, तो मैं मैं अपना 2 टाइम्स मान के चल लेता हूँ कि ठीक है 150 की मूवमेंट आ रही है, मे बी आई कैन गो फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 300 पॉइंट्स। तो मैंने उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस निकाल लिया, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स द ATR। और जैसे भी हमने कैलकुलेट करा 150 मल्टीप्लाइड बाय 2, 300 पॉइंट्स का मेरा ATR बन जाता है। अब अगर मैं ऐसे निफ्टी की अगर हम बात करें, या फिर किसी भी स्टॉक की बात कर लीजिए कि अगर 300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज स्टॉप लॉस, इट्स अ ह्यूज स्टॉप लॉस। तो अगर मैं निफ्टी की केवल बात कर रहा हूं, तो अगर मैं रुपीस के टर्म्स में बात करता हूं, तो 3000 रुपीज, सॉरी 300 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये हमारा 15,000 रुपए बन जाता है। ये हमारा 15,000 रुपए का स्टॉप लॉस बन जाता है। मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरे को 15,000 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं इस पे ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं रन कर सकता, बिकॉज ऑन अ 1 लाख कैपिटल ये 15% का रिस्क बन रहा है, राइट। तो अगर मेरे को इसको 1 to 2% के उसमें रखना है, अपने दायरे में रखना है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को ये ₹10 लाख पे ट्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं कैलकुलेट करूं 15,000 डिवाइड बाय 10 लाख रुपीज इज अप्रोक्सीमेटली 1.5%, इज अप्रोक्सीमेटली 1.5%, जो वो कहते थे। तो इस तरीके से आप रिवर्स कैलकुलेशन करके आप अपनी पोजीशन साइजिंग ढूंढ सकते थे। एंड दे जो टर्टल ट्रेडर्स थे वो उसको बहुत डिलीजेंटली फॉलो करते थे कि उनका एंट्री बड़े प्रॉपर टाइम पे आना चाहिए, ब्रेकआउट पे आना चाहिए, दे शुड हैव अ स्टॉप लॉस, और वो कैलकुलेशन और पोजीशन साइजिंग करने के लिए दे वुड यूज ATR। सो थर्ड पॉइंट हो गया उनका पोजीशन साइजिंग। एंड द फोर्थ पॉइंट वाज कि वो एक पोर्टफोलियो पे ट्रेड करते थे, बिकॉज उनका मानना था कि आप किसी भी एक स्टॉक पे केवल प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो ऊपर जाने वाला है या नीचे गिरने वाला है। तो वो एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में ट्रेड करते थे, ताकि अगर 2-3 स्टॉक्स थोड़े साइडवेज भी चल रहे हैं तो कम से कम कोई 2-3 स्टॉक आप अच्छी मूवमेंट दे देंगे और हमारे को प्रॉफिट दे जाएंगे। सो दैट वाज अनदर पार्ट ऑफ द टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज डिसिप्लिन। जो उन्होंने अपनी टीम बनाई थी, केवल 14 पीपल वर सिलेक्टेड, एंड उनसे जो क्वेश्चन भी पूछे गए थे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या आप बहुत जल्दी एग्जिट करेंगे, विल यू स्टिल स्टे इन द ट्रेड अगर आपको लॉस हो रहा है, व्हाट आर द काइंड ऑफ ड्रॉडाउन्स आर यू विलिंग टू टेक। मतलब दे वर वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस बट वेरी साइकोलॉजी उनकी समझना चाहते थे। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट जो भी टीम में उनके आ रहा है वो डिसिप्लिन ट्रेडर हो, जो उन्होंने रूल्स बताए हैं उसी रूल्स के बेस पे ट्रेड कर पाए। एंड इट इज सेड कि जो जो उन्होंने अपने टर्टल ट्रेडर बनाए थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था जस्ट बाय स्टिकिंग टू दीज रूल्स। तो ये थी पूरी की पूरी टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लेट मी क्विकली रिकैप। फर्स्ट थिंग वाज ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, let's say on a 40 period Donchian channel and a stop loss on a 20 period Donchian channel. You can also find out your stop loss based on the ATR, जिससे आप अपनी पोजीशन साइजिंग निकाल सकते हैं। एंड डोंट ट्राई टू हैव मोर देन 1 to 2% रिस्क ऑन द एंटायर कैपिटल। फोर्थ पॉइंट वाज टेक द ट्रेड ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ कैपिटल, मतलब थोड़े स्टॉक्स में अलग अलग में ट्रेड करें ताकि अगर किसी स्टॉक में मूवमेंट आ गई तो हमारे को प्रॉफिट दे जाए। एंड द लास्ट पार्ट वाज स्टे डिसिप्लिन्ड टू द स्ट्रैटेजी दैट यू आर ट्रेडिंग। तो ये थी पूरी की पूरी टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी।
डेनिस रिचर्ड ने एक्चुअली प्रूफ कर दिया था कि ट्रेडिंग हम किसी को भी सिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो और अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल कर सके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.